Good morning, kids. Welcome back to a maths online class. So, kids, in today's class, we will learn exercise 6.2, 3, and so on. Firstly, our today's topic is relation of multiplication and division. So, we will learn what is the relationship between these two terms. Multiplication and division fact. Here, a multiplication fact give rise to टू डिवीजन फैक्ट्स मीन्स बच्चों यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से दो डिवीजन के फैक्ट्स बनते हैं. लेट्स सी हाउ. एज यू कैन सी क्लियरली हियर देयर आर टू ग्रुप्स. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ पे टू ग्रुप्स है ना, दो ग्रुप हैं. एंड ईच ग्रुप हैज़ 3 बॉल्स. और एक ग्रुप में आपके पास कितने बॉल्स हैं? दैट इज 1, 2 and 3. इन ईच ग्रुप वी हैव 3 बॉल्स. दिस इज द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट. मल्टीप्लीकेशन फैक्ट यहाँ पे क्या हुआ? टोटल बॉल्स इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 6. 2 मीन्स 2 ग्रुप्स एंड इन ईच ग्रुप देयर आर 3 बॉल्स. सो इफ वी मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 2 3s are 6. दिस इज वन मल्टीप्लीकेशन फैक्ट. अब इस मल्टीप्लीकेशन फैक्ट से दो डिविजन फैक्ट क्या बनेंगे? लेट्स सी. सो फर्स्ट डिविजन फैक्ट इज 6 balls आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. यहाँ पे क्या डिवीजन फैक्ट पहला बन रहा है कि 6 बॉल है टोटल और वो कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट्स में डिवाइड है. ईच ग्रुप हैज 3 बॉल्स. तो एक ग्रुप में कितने बॉल्स है? 3. सो हियर डिवीजन फैक्ट इज 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 3. लेट्स सी द अनदर वन. सेकेंड वन इज 6 balls are divided into 3 groups. Now here as you can see clearly, here these groups are divided. Firstly we have 2 groups but now we have 3 groups. यहाँ पे आप देख रहे होगे बच्चों, ये 3 अलग अलग ब्लू कलर के बॉक्स में बॉल को हमने क्लासीफाई कर दिया है. सो 6 balls are divided into 3 groups. Here we have 3 groups and in each group we have 2 balls. एक ग्रुप है हमारे पास कितने बॉल्स हैं? 2 balls हैं. सो हियर डिविजन फैक्ट इज 6 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 2. मीन्स आपको एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से दो अलग अलग डिवीजन के फैक्ट बनाने हैं. लेट्स सी वन एग्जाम्पल ऑल्सो. यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 2. अगर हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट 16. अब ये तो हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट था. अब इसी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से हम और दो डिवीजन फैक्ट क्या बना सकते हैं? फर्स्टली हम पहला क्या बना सकते हैं? 6 डिवाइडेड बाय 8. अगर हम 6 को 8 से डिवाइड करेंगे, अगर 6 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 2. बिकॉज 8 के टेबल में 16, सॉरी दिस इज नॉट 6, 16. 8 के टेबल में 16 कितने बार में आता है? 2 बार में आता है. सो दिस इज आवर फर्स्ट डिविजन फैक्ट. ये तो पहला हो गया. नाउ सेकेंड इज 16 डिवाइडेड बाय 2. अगर हम 16 को 2 से डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 8 बिकॉज 2 के टेबल में 16 कितने बार में आता है? 8 बार में आता है. सो दीज टू आर द डिविजन फैक्ट फ्रॉम दिस मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. ओके, सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस. So here we have some questions related to this question. So here exercise 6.2, write the multiplication and division fact by filling the box. So firstly we have one multiplication fact that is 6 multiplied by 4. So tell me kids, 6 4s are how much? 6 4s are 24. So firstly we just write 24 here. Okay. देन अब हमें ये देखना है कि इससे हम क्या डिवीजन फैक्ट बना सकते हैं. तो पहला तो हम क्या बना सकते हैं? 24 डिवाइडेड बाय 6. अगर हम 24 को 6 से डिवाइड करेंगे मीन्स 6 के टेबल में 24 कितने बार में आता है? बताइए बच्चों. 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24. तो कितने बार में आता है? 4 बार में आता है. ये पहला डिवीजन फैक्ट हो गया. नाउ लेट्स सी द अनदर वन. अनदर वन क्या बन सकता है? पहले हमने 24 को 6 से डिवाइड किया. सेकेंड केस में हम 24 को 4 से डिवाइड करेंगे. अब हम सेम 24 को ही 4 से डिवाइड करेंगे. अब हमें देखना है कि 24 के टेबल में 24 कितने बार में आता है. सो 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20 एंड 4 6s are 24. तो कितने बार में आता है? 4 6 बार में आता है. देयर इज़ वन शॉर्ट ट्रिक. बच्चों यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि आपको जो 3 नंबर्स गिवन है, इन्हीं 3 नंबर्स को आपको आपस में शफल करके इन फैक्ट्स को बनाना है. देखो हमारे पास कौन कौन से नंबर थे? 6 4 और 24. यहाँ पे आप देखिए 24 6 4, 24 4 6. इनके अलावा कोई नंबर्स नहीं आएंगे. इन्हीं 3 नंबर्स को शफल करके हमें ये फैक्ट्स को बनाने हैं. ओके, लेट्स ट्राई वन मोर.
यहाँ पे देखिए दूसरे को क्या करना है, 3 7s are, सो टेल मी 3 7s are हाउ मच, 3 7s are 21, हमें 3 7s are पता है बच्चों 21 होता है. ओके, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. नाउ लेट्स मेक द डिविजन फैक्ट. सो फर्स्टली वी जस्ट राइट 21 हियर. अब हम 1 को किससे डिवाइड करेंगे, पहले 3 से डिवाइड करते हैं. सो 3 के टेबल में 21 कितने बार में आता है, 7 बार में आता है. सेकेंड वन इज 21 डिवाइडेड बाय 7. अब हमें ये देखना है कि 7 के टेबल में 21 कितने बार में आता है. सो 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21. So 7 3s are 21. So here the answer is 3. Hope this is clear. Okay, let's try one more. Then after rest of the questions like question number 4, 5, 6, 7, 8. This is your homework. Try to do it by yourself. Okay. So let's try one more. That is 4 multiplied by 9. Okay. Tell me 4 9s are 36. आपको टेबल आता होगा. So 4 9s are 36. Now here firstly 36 divided by 4. And in second case first 36 divided by 9. ओके, अगर हम 4 के टेबल में 36 देखें तो कितने बार में आता है, 9 बार में आता है. 9 के टेबल में 36 देखें तो 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27 and 9 4s are 36. तो वो 4 बार में आता है. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. किड्स, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस like these questions 4, 5, 6, 7, 8, try to do it by yourself. Okay. Now kids, come to the another topic, that is properties of division. Here we have 3 properties of division. So the first one is when a number is divided by the same number, the answer is 1. अगर हम दो नंबर को आपस में डिवाइड करें एग्जैक्ट सेम नंबर्स को, तो हमेशा हमें आंसर क्या मिलेगा, दैट इज 1. Suppose 4 divided by 1 equals to 1. 9 divided by 9 equals to 1. Suppose we have here one example also. Suppose 4 chocolates are to be divided among 4 kids. अगर हमारे पास 4 चॉकलेट है और हमें उन्हें 4 बच्चों को देना है, तो हम कैसे करेंगे, हम हर एक बच्चे को एक एक चॉकलेट देंगे. सो एग्जैक्टली लाइक दिस, इफ वी डिवाइड द सेम नंबर्स टुगेदर देन वी विल गेट 1 ओनली. दिस इज प्रॉपर्टी 1. नाउ कम टू द प्रॉपर्टी 2. When a number is divided by 1, अगर कोई भी नंबर 1 से डिवाइड होगा, the answer is the number itself. जो भी नंबर था वही हमारा आंसर होगा. Suppose Rohit has 5 pencil and he does not want to share 5 pencil with Rohit only. So 5 divided by 1 is equals to 5. Suppose रोहित के पास 5 पेंसिल्स थी और वो किसी से साथ वो शेयर नहीं करना चाहता, वो सारी पेंसिल खुद के पास ही रखना चाहता है, खुद को ही शेयर करना चाहता है. तो अगर 5 पेंसिल रोहित के पास थी और वो खुद को ही देगा तो उसको कितनी मिलेंगी, 5 ही मिलेंगी, क्योंकि उसने किसी और से शेयर नहीं की. सो 10 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 10 ओनली. सो इफ़ वी डिवाइड एनी नंबर विद 1, सो वी विल गेट नंबर इटसेल्फ, वही नंबर हमें आंसर मिलेगा. नाउ कम टू द थर्ड. 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर गिव्स 0. अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 0. किड्स, वन मोर थिंग, देयर इज वन डिफरेंस. एज यू कैन सी, डिविजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल. सपोज अगर हम आगे 0 लगते हैं, सपोज 0 डिवाइडेड बाय 3, सो द आंसर इज 0, बिकॉज अगर हम 0 से कोई नंबर डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 0 मिलेगा. बट अगर हमने ऐसे लिख दिया 3 डिवाइडेड बाय 0 मीन्स 3 को हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल. ओके, अगर 0 आगे है और पीछे मीन्स तब हमारा आंसर 0 होगा. बट अगर हमने 3 को आगे रख के 0 बाद में रखा तो इस सिचुएशन में दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दीज प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन. लेट्स रिवाइज वंस अगेन. अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 1, इफ वी डिवाइड एनी नंबर विद द नंबर इटसेल्फ, सो आंसर इज 1. अगर हम एक नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1. सेकेंड, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे सो द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ. एंड लास्ट, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर गिव्स 0. अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा. So here this question number 2 of exercise 6.2, this question is related to properties of division. Okay,
अब यहाँ पे हमें रिकॉल करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन को। हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अकॉर्डिंग टू दिस वी जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो फर्स्टली 15 डिवाइडेड बाय 15। हमने प्रॉपर्टी 1 में क्या पढ़ा था कि अगर हम सेम नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, दैट इज 1. सो हियर द आंसर इज 1. कम टू द नेक्स्ट, 14 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू 14। अगर हम 14 को किससे डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर इटसेल्फ मिलेगा। हम 1 से अगर डिवाइड करेंगे, मीन्स अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें एग्जैक्टली वही नंबर मिलता है जो नंबर होता है। सो हियर प्रॉपर्टी 2 अप्लाइज. कम टू द नेक्स्ट, दिस इज एग्जैक्टली सेम like question number 1. 28 divided by 28. So again we will get 1 only. Here 0 divided by 4. अगर हम 0 को 4 से डिवाइड करते हैं then we will get 0 according to property 3. Here dash divided by 1 is equals to 85. अगर हम किससे डिवाइड करें 1 को तो हमें नंबर इटसेल्फ मिलेगा, that is the number that is 85. 85 divided by 1 is equals to 85 according to property 2. Here हमें किससे डिवाइड करेंगे 53 को कि हमें आंसर 0 मिलेगा। 0 के लिए सेम आपका रूल है, हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे so we will get 0. So these are the explanation of these 6 question. Rest of the 6 part, kids, this is your homework. Try to do it by yourself. Hope you all have understood these 2 questions. Okay, now come to the question number 3. Here this is match the following. This is also properties of division. ये भी properties of division है. So here these are some answers. Firstly we solve these number, then after we match the number with the correct answer. Here 56 divided by 56. अगर हम दो नंबर सेम नंबर्स को आपस में डिवाइड करें तो हमें क्या आंसर मिलना था, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 1, दैट इज 1. तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1. तो हमने इसको किससे मैच कर दिया, 1 से. नाउ कम टू द नेक्स्ट, 0 डिवाइडेड बाय 12. अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा. सो हमने इसको मैच कर दिया 0 से. नेक्स्ट 9 डिवाइडेड बाय 1. अगर हमने किसी नंबर को 1 से डिवाइड किया तो हमें वही आंसर मिलता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 2. सो 9 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 9. नेक्स्ट 0 डिवाइडेड बाय 18. अगेन अप्लाई प्रॉपर्टी 3. 0 डिवाइडेड बाय 18 दैट मीन्स 0. तो अगेन हम इसको किससे मैच करेंगे, 0 से. नेक्स्ट 53 डिवाइडेड बाय 53. सेम नंबर्स, इफ वी डिवाइड सेम नंबर्स टुगेदर देन वी विल गेट 1 ओनली. सो we match this number with 1. Next 14 divided by 1. If you divide any number with 1 then we will get the number itself. So 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 14 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 14 ही आएगा. Here 0 divided by 81, so we will get 0. So kids, this side, left hand side I have solved. This side kids try to solve by yourself, okay, and find out your answers. And then after you all have to match these answers with the given answers. Okay, यहाँ पे पहले आप इनको सॉल्व करिए, फिर इनके जो भी आंसर्स होंगे उसको आप इन आंसर्स के साथ मैच करेंगे. Okay, this is your homework. So try to do it by yourself. Okay.